डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए अनिवार्य संस्कृत के पहले पाठ भोजस्य औदार्यम का हिंदी व्याख्यान लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के 8 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखकर आना होता है। आपको कोई भी पैराग्राफ दे देता है तो आपको लिखकर आना होता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो आपको अगर इनका अर्थ अच्छे से पता होगा तो आप इनका आंसर अपने मन से भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप इनके अर्थ को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को। भोजस्य औदार्यम यानी कि भोज की उदारता। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोज प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। तो इसका आंसर इसका मीनिंग देखते हैं। तत् मीन इसके बाद, कदाचित मीन्स तभी, द्वारपाल मीन द्वार का संरक्षक यानी कि द्वारपाल ही कहेंगे। आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, यानी कि आगत्य मीन आकर, महाराज मीन महाराज, भोजम मीन भोज, प्राह मीन बोला या फिर कहा, देव मीन महाराज या फिर देव भी कह सकते हैं, देव मीन देव। तो इस लाइन का पूरा अर्थ देखेंगे देव तक। तभी या फिर इसके बाद द्वारपाल आकर महाराज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कौपीनावशेषों का यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौपीन धन अवशेषा, कौपीन यानी कि जिस पर लंगोटी मात्र शेष है। कौपीन मीन लंगोटी और अवशेषा मीन शेष है, अर्थात दरिद्र। तो जो द्वारपाल है एक दरिद्र ब्राह्मण के बारे में बता रहा है, भोज को, महाराजा भोज को। तो कह रहा है, देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। विद्वान द्वारी वर्तते इति, द्वारी मीन द्वार पर, वर्तते इति मीन उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति, राजा यानी कि राजा महाराज भोज बोले, प्रवेशय इति प्रवेश कराओ यानी कि उसे बुलाओ, प्राह यानी कि ऐसा उन्होंने कहा। तथा प्रविष्टा सा कभी भोजमालोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह, कवे किम रोदिषि इति। तथा कबीराह राजन अकर्ण मदगृह स्थितिम। तो इसका आंसर होगा तथा प्रविष्टा सा कभी भोजना लोक्य। तथा प्रविष्टा मीन तब प्रवेश कर चुके कौन, सा कवि, उस कवि, यानी कि तब प्रवेश कर चुके उस कवि को देखकर, भोजम कवि को तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने, कवि भोजमावलोक्य मीन भोज को देखकर, यानी कि महाराज भोज को देखकर उस कवि ने कहा, अद्य में दरिद्रस्य नाशो भविष्यतीति मत्वा, यानी कि अद्य मीन आज, में मीन मेरी, दरिद्र नाशो दरिद्रता का नाश होगा, भविष्यतीति ऐसा मानकर, भविष्यतीति मीन ऐसा मानकर, मत्वा पृष्ठो हर्षाश्रूणि मुमोच। भविष्यतीति मीन होगा और मत्वा मीन ऐसा मानकर, यानी कि वो जो दरिद्र ब्राह्मण है वो महाराज भोज को देखकर कहता है कि आज मेरे दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा वो मानकर, मत्वा तुष्टो मीन हर्ष यानी कि संतुष्ट होकर, तुष्टो मीन संतुष्ट होकर, हर्षाश्रूणि, हर्ष मीन प्रसन्नता से, श्रूणि मीन हर्षा, अश्रूणि मीन आंसू,
मुमोज यानी कि गिरा दिए या फिर अर्थात वो प्रसन्नता से रोने लगा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा कहकर। नेक्स्ट, राजा तमालोक्य प्राह। राजा ने उसे देखकर तमालोक्य तम मीन उसे आलोक्य मीन देखकर प्राह कहा कवे किम रोदिसी इति। कवे मीन कवि, हे कवि, किम मीन किस लिए, रोदिसी इति रो रहे हो आप, यानी कि किस लिए आप रो रहे हो। तथा कबीरा राजन, तथा मीन तब, कबीरा राजन, कबीरा मीन कवि ने कहा, राजन हे राजन, आकड़ मदगृह स्थितिम, आकड़ मीन सुनो, मदगृह स्थितिम मीन मद मीन मेरे, गृह मीन घर, स्थितिम मीन स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनो, ऐसा उसने कहा दरिद्र ब्राह्मण ने। तो आगे चलते हैं, अब क्या है उसके घर की स्थिति जान लेते हैं। अये लज्जानुच्चय पथि वचनामकड़ गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद्कृतं दृशावश्रु बहुले तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्ध अर्तुं मुचिता। ये श्लोक है, ये आपको ऐसे बोर्ड में ये दे देगा श्लोक, उसके बाद आपसे बोलेगा कि आप इसका अर्थ बताइए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप बताएंगे कि ये भोजस्य औदार्यम का लिया गया है उससे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अर्थ, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अये लज्जानुच्चय, जो दरिद्र है वो बता रहा है अपनी पत्नी के बारे में कि उसकी पत्नी की दीन स्थिति क्या है, यानी कि दीन जो उसकी दुखी पत्नी है उसकी स्थिति क्या है। तो कह रहा है अये लाजा नुच्चय, लाजा से यहाँ पर तात्पर्य है खील से। खील एक प्रकार का, यानी कि खील एक प्रकार का खाने का चीज़ होता है। तो यहाँ पर वही बता रहा है गरीब ब्राह्मण कि अरे खील ले लो। अये लज्जानुच्चय, अये मीन अरे, लज्जानुच्चय मीन खील ले लो, ऐसी उच्च स्वर में, उच्च मीन उच्च स्वर में। पथि वचनम आकड़ गृहिणी, पथि मीन किसी राहगीर के ऐसे ऊंचे स्वर में कि खील ले लो, खील ले लो, ऐसा ऊंचा स्वर सुनकर, वचनम मीन वचन सुनकर, आकड़ मीन वचन, बातों को सुन, आकड़ मीन सुनकर, गृहिणी यानी कि वो जो उसकी पत्नी है गृहिणी। शिशौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, शिशौ मीन बच्चों के, यानी कि अपने बच्चों के, कर्णो मीन कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपिहितवती यानी कि अच्छी प्रकार से, सु मीन अच्छा, पिहितवती मीन ढक लिया, अच्छी प्रकार से ढक लिया, यानी कि वो जो दीन वदना यानी कि दीन मीन दीन, वदना मीन मुखों वाली, वो जो दीन महिला थी उसने ऐसे कि खील ले लो, खील ले लो, ऐसा उच्च स्वर सुनकर अपने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, यानी कि ढक दिया। मयि क्षीणो पाये यद्कृतं दृशाव श्रु बहुले तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्ध अमूर्तितुं मुचिता। अब आगे बता रहा है कि और मई मीन मुझ, छीड़ो पाए, छीड़ो मीन किसी, छीड़ो पाए मीन उपाय से छीड़, यानी कि किसी भी साधन से हीन। यद्कृतं मीन दृष्टि डाली, दृशाव अश्रु बहुले, यानी कि नेत्रों में अश्रु पूरित मीन आंसुओं से भरे हुए दृष्टि डाले। किसने डाले? उसकी पत्नी ने उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर, कि उसके बच्चे भूखे से तड़प रहे थे और वहाँ खीर ले लो, ऐसा स्वर ऊंचे स्वर में कोई व्यक्ति जा रहा था, तो उसने अपने बच्चों के कानों को मूंद लिया। उसके बाद अपने पति की तरफ अश्रुपूरित निगाहों से देखने लगी। तो वो ऐसा किसको बता रहा है? गरीब ब्राह्मण भोज को, यानी कि महाराज भोज को। तदंत शल्यम, तदंत मीन उस, शल्यम मीन कांटे। अब यहाँ पर कांटे से तात्पर्य उसकी जो
पत्नी थी उसकी, जो आँखों में आंसू थी, ऐसी निगाहों को अगर गरीब ब्राह्मण के ऊपर जब पड़ी उसकी ऐसी निगाहें, जब उसने अपने पति की तरफ यानी कि उस गरीब ब्राह्मण की तरफ उस पत्नी ने देखा, तो वो उसको एक कांटे की तरह बता रहा है कि ऐसी कांटे वाली निगाहें जब मुझ पर पड़ी तो मेरे अंदर चुप सी गई, ऐसा बता रहा है। त्वमसि मीन तुम ही, पुनरुद्ध अमूर्छमिता मुचिता, यानी कि आप ही मुझे इस कांटे से निकाल सकते हैं, यानी कि आप ही इस कांटे से मुझे निकालने में समर्थ हैं, यानी कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। राजा शिव 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 इति उदीरयन् प्रत्यक्षं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरित गच्छम गेहम। राजा शिव शिव यानी कि राजा ने शिव शिव इति उदीरयन् यानी कि ऐसा कहकर उदीरयन् प्रत्यक्षम उदारता पूर्वक प्रत्येक अक्षर पर, उसके जो बोले गए प्रत्येक अक्षर थे, लक्ष्यम दत्त्वा प्राह प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हुए कहा। त्वरित मीन शीघ्र ही, गच्छम गेहम घर जाओ, तद गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत ही क्रोधित हो रही होगी। फिर कहें तुम्हारी पत्नी जो है वो बहुत दुखी है। अन्यदा भोजा यानी कि अन्यदा मीन दूसरे दिन, भोजा मीन भोज। श्री महेश्वरम यानी कि शिव जी को, नमितु मीन नमस्कार के लिए, शिवालयम अगच्छत यानी कि शिव के मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजानम शिव सानिध्यम प्राह देव। तदा मीन तब, कोई, कोपि मीन कोई, ब्राह्मण राजानम राजा से कहा, शिव सन्निध्य यानी कि शिव जी के पास खड़े राजा से कहा, प्राह मीन कहा, देव। अर्धम दानव वैरिड़ा गिरिजया अप्यर्धम शिव अस्या हतम। अर्धम मीन आधा, दानव बैरिड़ा मीन दानव बैरी अर्थात विष्णु के द्वारा, दानवों के बैरी यानी कि विष्णु। गिरिजया अप्यर्धम मीन पार्वती, गिरिजया मीन पार्वती, अप्यर्धम मीन आधा ले लिया। शिव इष्यातम यानी कि शिव का भाग, यानी कि शिव का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे शमून मिलति। देवेत्थम मीन हे देव, यानी कि राजा को पुकारते हुए कह रहा है, इस प्रकार। देवेत्थम मीन इस प्रकार, जगति तले यानी कि पृथ्वी पर, पुरहरा भावे यानी कि शिव के अभाव में, यानी कि शिव का अभाव, शमून मिलत मीन दिखाई पड़ता है। गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपा श्याम तलम, यानी कि शिव के अब आगे चलते हैं। गंगा यानी कि गंगा, सागरम अंबरम, गंगा सागरम अंबरम मीन गंगा सागर में, और उसके बाद अंबर, शशिकला, शशि मीन चंद्रमा, यानी कि शशिकला मीन चंद्रमा, यानी कि गंगा जो शिव के अभाव में गंगा सागर में सम्मिलित हो गई, शशि यानी कि गंगा सागर में, और चंद्रमा आकाश में, यानी कि शिव के अभाव में जो गंगा है वो सागर में सम्मिलित हो गई और उसके बाद चंद्रमा आकाश में। नागाधिपा मीन नागराज या फिर शेष नाग। श्याम तलम मीन रसातल या फिर पृथ्वी तल में, यानी कि जो गंगा है वो सागर में और जो चंद्रमा है वो अंबर में और जो शेष नाग हैं वो पृथ्वी तल में जाकर चले गए हैं, छिप गए हैं। किस लिए? शिव के अभाव में। सर्वज्ञत्वम अधीरित्वत्वम, सर्वज्ञ अस्त्वत्वम अधीरस्त्वत्वम अगमतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। सर्वज्ञ मीन सर्वज्ञता का गुण, अधीश्वर मीन अधीश्वरता का गुण, यानी कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता। त्वम मीन तुम में या फिर आप में, अगमतम मीन आ गई है। ऐसा वो पंडित बोल रहा है कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, यानी कि आप भोज में आ गई है। त्वाम यानी कि आप में। माम तू मीन मेरे अंदर, भिक्षाटनम मीन भिक्षाटन आ गया है, यानी कि सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है और भिक्षाटन मेरे अंदर आ गया है या फिर मेरे पास आ गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पूरा देखिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तो।
राजा तुष्टम, राजा तुष्ट होकर या फिर खुशी होकर, तस्मै उसे, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो यानी कि लाख रुपए दिए या फिर लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। निदा मीन दूसरे दिन, राजा समुप स्थित सीता सीताम प्राह यानी कि दूसरे दिन राजा समुप स्थित सीताम सीताम प्राह। समुप स्थिताम मीन अपने समीप स्थित या फिर अपने समीप स्थित सीता नाम की कवित्री से कहा। देवी प्रभात वर्णयम इति यानी कि देवी प्रातःकाल का वर्णन करिए। सीता प्राह सीता ने कहा। बिरल बिरला यानी कि कोई कोई। स्थूल स्थूला स्तारा स्थूल मीन मोटे मोटे बड़े बड़े। स्तारा मीन ताराएं यानी कि तारे। कला भी मीन कलयुग में, जैसे कलयुग में। सज्जना मीन सज्जन लोग, सज्जन पुरुष यानी कि कवित्री कह रही है बड़े बड़े कोई कोई बड़े बड़े तारे आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं। मन यू मुने, मन मीन मन, यू मीन की तरह, मुने मीन मुनियों की तरह यानी कि मन जो है मुनियों की तरह। सर्वत्र यानी कि सभी जगह। प्रसन्न मीन प्रसन्न। अन्नभू अन्नभू नभा यानी कि आकाश। प्रसन्न के तात्पर्य निर्मल से है यानी कि आकाश निर्मल हो गया। मुनि के मन के समान, आकाश सर्वत्र निर्मल यानी कि प्रसन्न हो गया। जो कवित्री है वो ऐसा बता रही है कि मुनि के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है और बड़े बड़े कोई कोई ताराएं दिखाई दे रही हैं आकाश में, जैसे कलयुग में सज्जन। अप्सरिच्चा ध्वांतम चित्तात सताम्यु दुर्जना। अपसरित मीन हट रहा है या फिर दूर हो रहा है। चा मीन और, ध्वांतम मीन अंधकार, चित्तात मीन चित्त से। शताम यू मीन उसी प्रकार। शताम मीन सज्जनों के प्रकार यानी कि सज्जनों के जैसे। चित्त से अंधकार दूर हो रहा है। दुर्जना मीन दुर्जन व्यक्ति यानी कि इसका टोटल मिलाकर देखेंगे तो होगा जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन यानी कि बुरे व्यक्ति दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति मीन भागी जा रही हैं। चा निशा और निशा भी यानी कि रात्र भी। क्षिप्रम मीन शीघ्र। लक्ष्मीर अनुद मीनाम्यु और जो रात है वो भी शीघ्रता से उद्योगहीनों की जैसे रात्र बीतती है यानी कि जो अकर्मण व्यक्ति होते हैं उनकी जैसे रातें बीतती हैं क्षण भर में, वैसे ही रात भी बीतती चली जा रही है यानी कि रात भी भागती चली जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति ही निशा भी शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा ने तस्य मीन उसे, लक्षम मीन लाख मुद्राएं देकर, दत्वा मीन देकर, कालिदास यानी कि कालिदास से, प्राह मीन कहा। सखे यानी कि हे सखा, त्वमपि तुम भी, प्रभात वर्णय इति तुम भी प्रभात का वर्णन करो यानी कि प्रातःकाल का वर्णन करो। तथा कालिदासा प्राह तब कालिदास ने कहा। अभूत प्राची पिंगा रसपति ऋव प्राप्य कनकम। पिंगा मीन पीला, रसपति ऋव मीन पारा, अभूत प्राची मीन पूर्व दिशा, प्राप्य मीन प्राप्त करके यानी कि पूर्व दिशा जो है वो सुवर्ण को प्राप्त कर यानी कि पीले रंग को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गतच्छायश चंद्रोबुज्जना इव ग्राम सदशी। गतच्छाय चंद्रो मीन चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। बुज्जना यु मीन बुद्धजन यानी कि विद्वान जन के प्रकार यानी कि उनकी तरह। ग्राम्य सदिशा मीन सदशी मीन गंवारों की सभा में यानी कि जिस प्रकार गंवारों की सभा में विद्वान लोग शांत हो जाते हैं या फिर कांतिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है यानी कि रात बीत गई है। क्षणम मीन क्षण भर में। छीड़ा तारा मीन ताराएं क्षीण हो रही हैं यानी कि तारे क्षीण हो रहे हैं। निपतय उन राजाओं की तरह। इवा मीन उनकी तरह। अनुद्यम परा यानी कि जो उद्यमहीन होते हैं उन राजाओं की तरह।
ताराएं भी या फिर तारे भी क्षीण हो गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं, या फिर कह सकते हैं चले गए हैं या फिर ख़त्म हो गए हैं। ना दीपा राजंते, और ना ही दीपा मीन दीपक, राजंते मीन चमक रहे हैं। द्रविड़ रहिताना म्यू गुड़ा, यानी कि द्रविड़ रहिताना म्यू गुड़ा मीन जो जैसे धनवान व्यक्ति के गुड़ चमकते हैं, उसी प्रकार दीपक अब नहीं चमक रहे हैं, यानी कि दीपक भी अब बुझ चुके हैं, यानी कि सुबह हो चुकी है, ऐसा कालिदास ने बताया, वर्णन किया। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा मीन राजा, अति मीन अत्यधिक, तुष्टा मीन प्रसन्न होकर, हर्षित होकर, तस्मै मीन उसे भी, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ यानी कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेसन भोजस्य औदार्यम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से बहुत पूछा जाता है। ये सारे जो श्लोक हैं ये तो पक्का पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को जिनको ये इस चीज़ में प्रॉब्लम हो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, बेल को प्रेस करना ज़रूर न भूलिएगा, उसको प्रेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप बेल को पक्का प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।